हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता है जो बीएड और डीएलएड का मुद्दा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के द्वारा एसएलपी दायर की जा चुकी है। आप सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा जो रिजल्ट आने वाला था प्राथमिक का 10 से 15 के बीच में, क्या वो रिजल्ट अब हमें 10 से 15 के बीच में देखने को नहीं मिलेगा? आखिर कब तक रिजल्ट आ सकता है? इससे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये चल रहा होगा दोस्तों कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सच में बीएड के अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे? क्या जो रिजल्ट आएगा अब क्या उसमें बीएड के कैंडिडेट का भी रिजल्ट आएगा? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा। मैं इस पॉइंट पर बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। और जिस तरह से बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट से भी हारने के बाद में भी पटना हाई कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें कहा है पटना हाई कोर्ट ने कि इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर मैं हस्तक्षेप करूं, फिर भी बिहार सरकार जिस तरह से एसएलपी दायर करने माने सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रही है, आप सबको मैं बताना चाहता हूं माने सुप्रीम कोर्ट में अगर वो एसएलपी दायर करने पहुंच जाती है और ये दलील ले रही है दोस्तों, बिहार सरकार की दलील क्या है कि हमारे पास 3,80,000 कैंडिडेट हैं, इस प्रक्रिया में उनको शामिल कर लीजिए। जब हम न्यू वैकेंसी देंगे तो उसमें हम बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करेंगे। आप बताइए क्या ये जो बिहार सरकार का जो दलील है क्या ये सही है? तो इसको रखने के लिए वो बड़ा सा बड़ा वकील भी हायर करेगी। इस चीज़ को आप समझिएगा। अगर डीएलएड का पक्ष वहाँ पे मजबूत नहीं हो पाया तो हम लोग का हार भी हो सकता है। इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो आप लोग जो हम लोगों को जो अगली रणनीति है, जो हम लोगों की अगली स्ट्रैटेजी है, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़िए, ठीक है? आप सभी को पता है जो हमारे डीएलएड के भाई बहन हैं, कल हम लोगों ने ट्वीट पर कैंपेन किया था और हम लोग इंडिया में 4 नंबर पर थे। तो क्या इसका क्या रहा परिणाम और क्या बीएड के अभ्यर्थी ट्वीट पर कैंपेन नहीं किए थे? इन सभी पॉइंट पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे बहुत सारे साथियों का ये क्वेश्चन है कि जो एसएलपी का सर जजमेंट आएगा क्या वो जो जजमेंट है क्या उसमें सच में बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो पहला जजमेंट है आप उस जजमेंट को देख लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए ये कहा था कि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के जो पाठ्यक्रम है, जो डीएलएड का जो पाठ्यक्रम है उसी में है, बीएड के अभ्यर्थियों में नहीं है, ठीक है? बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो 1 to 5th के लिए नहीं बने हैं, वो हायर के लिए बने हैं, ठीक है? और जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो 1 to 5th के लिए बने हैं। तो माने सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को पलटेगी नहीं, इस बात के लिए आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए। लेकिन दोस्तों हम लोग को बिल्कुल शांत भी नहीं रहना है, हम लोगों को अपना पक्ष वहाँ पे मजबूती से रखना है। आप ये मान कर चलिए अगर हम लोग अपना मजबूती से पक्ष माने सुप्रीम कोर्ट में नहीं रख पाए तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों की हार होगी, हम लोग पूरी तरीके से जीतेंगे। लेकिन हम लोग अपनी जो पक्ष है, अपना जो जजमेंट, अपना जो पक्ष है माननीय सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे मजबूती से रखना है। इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है? सारी चीज़ आज मेरे टेलीग्राम चैनल पे हर चीज़ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो अगली रणनीति है, जो अगली स्ट्रैटेजी है वो क्या करनी है, ठीक है? इन सभी पॉइंट पर मैं आप टेलीग्राम चैनल पर हर चीज़ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ जो हमारे डीएलएड के भाई बहन हैं कल बहुत मेहनत किए हैं और हम लोग ट्विटर पर कैंपेन किए हैं और हम लोग ट्रेंडिंग में थे, 4 नंबर पर थे, ठीक है? मैं आपको बताना चाहता हूँ करीब 3,36,000 ट्वीट हुआ है, ट्वीट रिट्वीट हुआ है, जिसमें न्यायालय विरोधी बिहार सरकार और बीएड के जो अभ्यर्थी थे, बीएड की उम्मीद बिहार सरकार, बीएड के अभ्यर्थी भी शांत नहीं है पूरी तरीके से, बीएड के अभ्यर्थी भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं दोस्तों। इस बात को आप समझिएगा। जो बीएड के अभ्यर्थी हैं कल उन्होंने भी ट्वीट किया था बीएड की उम्मीद बिहार सरकार, और 2,66,000 लोगों ने इस चीज़ को ट्वीट किया है। आप समझिएगा। तो आप लोगों को भी बिल्कुल शांत नहीं बैठना है और हम लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष बिल्कुल मजबूती से रखना है और आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए। जीत डीएलएड के भाई बहनों की होने वाली है, क्योंकि जीत जो होती है वो हमेशा सत्य की होती है। आप इस चीज़ को समझिएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को, जो एक बार फैसला दे चुकी है, उसको दोबारा उस पर कुछ सोचना समझना नहीं है। और मुझे तो लग रहा है ये पहली हेयरिंग में भी ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहिएगा। लेकिन बस इतना कहना है हमें आप लोगों से कि हम लोग जो अपना पक्ष वहाँ रखेंगे पूरी मजबूती के साथ रखना है, किसी अच्छे वकील के साथ, ठीक है, रखना है। इस चीज़ को आप समझिएगा दोस्तों। इसलिए हर चीज़ आपको सारी जो प्रोसेस है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को बता दिया जाएगा। और आप लोग जो मान कर चलिए जो रिजल्ट के लिए आप लोग परेशान हो रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार फिर से, जो रिजल्ट हम लोगों का आने वाला है दोस्तों 10 से 15 के बीच में, हर हाल में नहीं आएगा। जब तक एसएलपी का जो मैटर है ये सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो आप सब बिहार सरकार की जो दोहरी राजनीति है इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये चीज़ आप ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। और मेरा आपसे बस इतना सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।